अभी अभी खबर निकल कर आ रही है, ईरान युद्ध के चलते कीमतों में भारी उछाल आ गया है और भारत को भेजे जाने वाले रूसी यूराल्स कच्चे तेल की कीमत $100 के करीब पहुंच गई है। जो रूस भारत को डिस्काउंट देने के लिए जाना जाता था, उसके डिस्काउंट के बावजूद भी कीमतें आज इतनी बढ़ गई हैं कि $100 के आसपास भारत के अंदर कच्चा तेल आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या भारत के अंदर तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं और तेल के ऊपर जो छूटें भारत के लोगों को मिलती थी, क्या वो बंद होने वाली हैं? सारी बातें जानेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले तो आप आर्टिकल देखिए द मॉस्को टाइम का, जिसके अंदर इस न्यूज़ की पुष्टि की जा रही है, जिसके अंदर कहा गया कि ईरान युद्ध के चलते कीमतों में भारी उछाल आया, जिससे भारत को भेजे जाने वाले रूसी यूराल्स कच्चे तेल की कीमत $100 के करीब पहुंच गई। आपके सामने आर्टिकल चल रहा है द मॉस्को टाइम का। दोस्तों, युद्ध के संकट के कारण वर्ल्ड में तेल की कीमतें बढ़ गई, लेकिन हैरानी तो इस बात की हुई कि रूस से आने वाले तेल की कीमतें भी इतनी बढ़ गई कि भारत को महंगाई का झटका तो लगा ही है। ब्लूमबर्ग ने अगस्त के आंकड़े के हवाले देते हुए कहा कि भारत में यूराल्स की कीमतों में 27 फरवरी के बाद से लगभग $40 की वृद्धि हुई है, ठीक उसी समय जब अमेरिका और इजराइल ने ईरानी क्षेत्र पर अपने पहले हमले शुरू किए थे। 2022 के बाद से जो वर्तमान स्तर है वो उच्चतम स्तर पर चल रहा है और यूक्रेन पर आक्रमण के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों से प्रभावित होने के बाद रूस ने भारतीय बाजार में बड़ी मात्रा में तेल का निर्यात शुरू किया था। इसके अलावा गौर करने की बात यहाँ पर आर्टिकल में ये है कि भारत में ब्रेंट क्रूड की तुलना में यूराल्स पर मिलने वाली छूट घटकर $4.80 प्रति बैरल रह गई है और रूस की निर्यात की जाने वाली बंदरगाहों पर यूराल तेल का कारोबार $73.73 प्रति बैरल के हिसाब से चल रहा है। बाकी के जो $25 हैं वो उन लागतों और मार्जिन को दर्शाता है जो व्यापारियों, बिचौलियों और शिपिंग नेटवर्क द्वारा रूसी कच्चे तेल को पश्चिमी प्रतिबंधियों के बीच एशियाई खरीदारों तक पहुंचाने के लिए वहन किए जाते हैं। कहने का इतना ही मतलब है कि इतना सब कुछ चल रहा है तो ऑयल प्राइस का ये जो शॉक लगा है वर्ल्ड को, ये भारत को फोर्स कर रहा है कि टॉप रिफाइनरीज के अंदर जो फ्यूल के क्रेडिट दिए जा रहे हैं, फ्यूल पे छूट दी जा रही है, उसको बंद कर दिया जाए। लेकिन इस सारे मामले के बावजूद भी भारत की सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने के रुख में नहीं है और उन्होंने कहा है कि वो अभी वेस्ट एशिया के क्राइसिस के बीच यहाँ पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। और 100 बातों की एक बात यही है, भारत के लिए शुक्र मनाने की बात है कि भारत को तेल मिल रहा है, क्योंकि महंगे दामों में भी दोस्तों तेल की किल्लत हो जाती है अगर रशिया का ऑप्शन भारत के हाथों से निकल जाता। आपका क्या मानना है, कमेंट में बताइएगा।